आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बीएड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो इससे क्वेश्चन बनता है। और साथ ही साथ इससे सीटेट में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दोनों नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका इससे सीटेट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और आपके बीएड के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले जो टॉपिक हम लोग देखते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीसीसी 4 का एक टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज रिसोर्स एंड स्ट्रैटेजी। तो ये हम लोग का टॉपिक होने वाला है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो आप सभी का हमारे कैरियर पथ इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। मैं मोहन रॉय आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ मल्टीलिंगुअलिज्म एज रिसोर्स एंड स्ट्रैटेजी के टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन डाला है। मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है इसके बारे में। द यूज़ ऑफ टू और मोर देन two language either by individual speaker or a group of speaker is called multilingualism। अगर दो या दो से अधिक लैंग्वेज कोई एक पर्सनल इंडिविजुअल आदमी बोल रहा है या ग्रुप ऑफ स्पीकर, मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो वो स्टेप क्या कहलाएगा, वो सिचुएशन क्या कहलाएगा, मल्टीलिंगुअलिज्म का सिचुएशन कहलाएगा। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मल्टीलिंगुअलिज्म कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो मल्टीलिंगुअलिज्म कॉग्निटिव डेवलपमेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालता है। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट में देख रहे हैं, इन डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ आवर गवर्नमेंट इट वाज मेंशन टू टीच स्टूडेंट एट लीस्ट 3 लैंग्वेज, दैट इज़ मदर टंग, फॉरेन लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज। ठीक है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आया है उसमें से बहुत सारे ऐसे पॉलिसी में, जैसे कि आपको पता हो कोठारी कमीशन में सबसे पहले 3 लैंग्वेज फार्मूला का वर्णन हुआ था। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है, बहुत सारे पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फार्मूला को फॉलो करने का बात कहा गया है, जिसमें सबसे पहला आपका मदर टंग होगा, दूसरा फॉरेन लैंग्वेज होगा और तीसरा कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप उसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद का टॉपिक हम लोग का है, वी कैन ऑलवेज सीन दैट मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन हैव ओवरऑल बेटर एनालिटिकल, सोशल एंड एकेडमिक स्किल। अगर हम लोग थोड़ा सा रिसर्च करें तो हम लोग पाएंगे कि जो बच्चे मल्टीलिंगुअल होते हैं, जो एक से अधिक लैंग्वेज जानते हैं, उनमें सोशल स्किल, एकेडमिक स्किल बाकी बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद इन क्लासरूम मदर टंग फंक्शन एज ए मीडियम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड ऑल्सो हेल्प बोथ टीचर एंड स्टूडेंट टू कम्युनिकेट। अब देखिए, शुरुआत के समय में अगर हम लोग बात करें, शुरुआती समय जब बच्चे अपने स्कूल में जाते हैं तो अपना मदर टंग को वो लेकर के जाते हैं। उनमें लैंग्वेज, एक मदर टंग जो होता है पहले से ही डेवलप होता है। तो शुरुआत के समय में टीचर हो या स्टूडेंट हो, वो इंटरेक्शन, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के समय इंटरेक्शन होता है, आपका मदर टंग में ही होना चाहिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है, मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी यूज एज रिसोर्स इन द फॉलोइंग वे। रिसोर्स की तरह हम लोग लिंगुअलिज्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि आपको एक ही फ्रेम में पूरा दिख जाए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मल्टीलिंगुअलिज्म एज रिसोर्स, और कुछ यहाँ पे मैंने टॉपिक डाला है। इसी टॉपिक को मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सबसे पहला है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड, दूसरा है सोशल डेवलपमेंट, थर्ड हम लोग का है नेशनल इंटेग्रिटी, उसके बाद है मल्टीटास्किंग, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मटेरियल, उसके बाद हम लोग का है मेक्स एजुकेशन ग्लोबल, उसके बाद क्रिएट अपॉर्चुनिटी, और लास्ट में हम लोग का है पर्सनल ग्रोथ। तो इसी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको स्ट्रैटेजी के रूप में देखेंगे कि मल्टीलिंगुअलिज्म स्ट्रैटेजी कैसे है। तो सबसे पहला है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट्स चाइल्ड सेंटर लर्निंग टीचिंग इन्वायरमेंट इन विच चिल्ड्रन फ्री टू इंटरेक्ट विद देयर ऑन वे। मल्टीलिंगुअलिज्म, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे जब अपने रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग के साथ आते हैं क्लास में, तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम बच्चे के जो मदर टंग है या जो पहले से बच्चे सीख करके आ रहे हैं उसका रिस्पेक्ट करें, और जो भी कन्वर्सेशन करें बच्चों को उसके मदर टंग में करने का कोशिश करें, ताकि वो एक्सप्रेस करने में अपने आप को कठिनाई या डिफ़िकल्टी फेस ना करे, है ना। तो ये चाइल्ड सेंटर इन्वायरमेंट का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि बच्चे के अकॉर्डिंग ही हम लोग का सभी कुछ प्लान हो। इन दिस सिचुएशन हेल्प्स टू प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर माइंड एंड ऑल्सो देयर डेवलपमेंट। और इस तरह से बच्चे केवल माहौल होने की वजह से बच्चे काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं और ये उनके डेवलपमेंट में भी मदद करता है। दूसरा हम लोग का है सोशल डेवलपमेंट। In the multilingual class, children comes from the different social and cultural background which promotes the social development and respect diversity of our society। अब देखिए, एक मल्टीलिंगुअल क्लास है जिसमें बच्चे अलग अलग सोसाइटी से आ रहे हैं, तो जब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो वो दूसरे बच्चों का कल्चर, उनके लैंग्वेज को सीख पाएंगे, जिससे सोशल इंटीग्रिटी और उनमें मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और यूनिटी का भी भाव क्या होगा, उनमें
डेवलप करेगा। थर्ड हम लोग का है नेशनल इंटीग्रिटी। डिफरेंट पर्सन एंड चिल्ड्रन गेट इंटरेक्टेड विथ डिफरेंट लैंग्वेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिड्यूसेस द डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड इट इम्प्रूव्स नेशनल इंटीग्रिटी। अब बच्चे जब धीरे धीरे अलग अलग रीजन के लैंग्वेज को पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो वो एक दूसरे को काफ़ी बेटर वे में समझ पाएंगे और इससे नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद है हम लोग का पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, नोइंग मोर एंड मोर लैंग्वेज इज़ द फंक्शन एज स्किल। ठीक है, लैंग्वेज बोल पाता है, समझ पाता है, तो वो उसके लिए एक स्किल की तरह काम करेगा ऑफ एनी पर्सन एंड इट हेल्प देम टू ग्रो देमसेल्व्स एंड बूस्ट, यहाँ पे ST होगा, बूस्ट देयर कैरियर। ठीक है, तो बच्चे जब बहुत सारे लैंग्वेज जान पाएंगे तो अगर किसी भी जगह पे जाते हैं वहाँ पे जाकर कोई लैंग्वेज सीख जाते हैं तो यह उनके कैरियर को बूस्ट करने में, उनके पर्सनल डेवलपमेंट में, उनके कैरेक्टर के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद हम लोग का है मल्टीटास्किंग। मल्टीलिंगुअलिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प्स टू द पर्सन टू डेवलप एंड ट्रेन द ब्रेन टू डू मल्टीटास्किंग। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म, बच्चे जब बहुत सारे लैंग्वेज को सीखेंगे तो उससे उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा और उसके बाद वो मल्टीटास्किंग भी काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। इफ़ विल लर्न 2 और मोर लैंग्वेज आवर ब्रेन डेवलप क्रिएटिविटी एंड स्ट्रेंथन। ठीक है, तो मैंने बता दिया पहले ही कि अगर हम लोग एक से अधिक लैंग्वेज सीखेंगे, जानेंगे, तो इससे क्या होगा, हम लोग का ब्रेन स्ट्रेंथन होगा, स्ट्रांग होगा और इससे क्रिएटिविटी डेवलप करेगा। उसके बाद क्रिएट अपॉर्चुनिटी, ये तो सिंपल काफ़ी आसान शब्द में हम लोग समझ सकते हैं कि जो जितने ज़्यादा लैंग्वेज जानेगा उसके पास अपॉर्चुनिटी उतना ज़्यादा अधिक होगा। मल्टीलिंगुअलिज्म opens the door of the success for any person. As we know more and more the language, we interact and create the new relation with the person. We also create, accommodate and place if we know the language of that place. अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, जिस जगह का लैंग्वेज हम लोग जानते हैं वहाँ पे हम लोग काफ़ी आसानी से रह सकते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और इससे हमारा डेवलपमेंट भी होगा और हमारे लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी आएंगी इसके वजह से। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मटेरियल। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म हेल्प टू क्रिएट डाइवर्सिफाइड एंड क्वालिटी एजुकेशन मटेरियल विच असिस्ट स्टूडेंट इन एवरी बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। अब देखिए अलग अलग लैंग्वेज का यूज करके जब हम लोग कंटेंट बनाएंगे तो डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे भी क्या होंगे, उसके साथ इंटरेक्ट करके उससे सीख पाएंगे। इन अर्ली स्टेज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ डन इन मदर टंग, और यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि शुरुआती स्टेज में बच्चों के साथ जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है उसको बच्चों के मदर टंग में ही करना चाहिए ताकि वो ईजिली समझ पाए और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। उसके बाद मेक्स एजुकेशन ग्लोबल। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म मेक्स द एजुकेशन ग्लोबल बिकॉज if any person or child learn new language or of any place, then they complete their study and that particular place or use the study material available in different form of multimedia, डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है, तो जब बच्चे अलग अलग लैंग्वेज जान पाएंगे तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा कर के रह सकते हैं, वहाँ जॉब कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर वो अलग लैंग्वेज जानेंगे तो देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज जो होते हैं ऑनलाइन मीडिया पे काफ़ी सारे आपको लैंग्वेज में मिल जाएंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अगर आप वहाँ उस लैंग्वेज को जानते होंगे तो आप उस कंटेंट को यूज़ करके अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक आता है मल्टीलिंगुअलिज्म एज स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से मल्टीलिंगुअलिज्म को हम लोग एक स्ट्रैटेजी के तहत यूज कर सकते हैं बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रैटेजी मीन्स इट इज़ यूज एज रिसोर्स फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। मल्टीलिंगुअलिज्म को स्ट्रैटेजी के रूप में बताने का मतलब है कि हम लोग कैसे मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज़ करके सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। इसमें बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट का होगा। इन एजुकेशन प्रोसेस वी कैन मेक स्ट्रैटेजी इन 2 वेज। ठीक है, अगर बात करें एजुकेशन प्रोसेस का तो स्ट्रैटेजी 2 तरीके से बनता है। पहला होता है प्लानिंग स्टेज और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन स्टेज। सबसे पहले स्टेज में हम लोग प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से कौन काम करना है। सभी प्लानिंग हो जाने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको हम लोग एक्सिक्यूशन कह रहे हैं। तो इसको मैंने 2 तरह से बांट दिया। सबसे पहला है ट्राईलिंगुअल फार्मूला जो कि हम लोगों ने कोठारी कमीशन में देखा है। उसके बाद मल्टीलिंगुअल करिकुलम। आपने कभी कभी बुक भी देखा होगा इंग्लिश ग्रामर का कि इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बाईलिंगुअल में दिया जाता है ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाइए। जनरली वैसे देश में होता है जहाँ पे इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज नहीं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हो गया। यहाँ का बुक आपको बाईलिंगुअल में मिल सकता है। मल्टीलिंगुअल टीचर भी जो हो वो मल्टीलिंगुअल हो, ये सब प्लानिंग स्टेज में आएगा। फ्लेक्सिबल करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिगिड नहीं होना चाहिए।
कि आपको अगर क्लास में इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश ही बोलना है, ऐसा ये टारगेटेड लैंग्वेज को सिखाने के लिए होता है। या मल्टीलिंगुअलिज्म के क्लास में अगर बात करें तो फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद अगर एग्जीक्यूशन का बात करें तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये पहले से प्री डिसाइडेड होगा। अगर इंग्लिश का क्लास है, टारगेट है बच्चों को सिखाना है इंग्लिश, तो वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में बात होगा। अदरवाइज़ अगर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, बच्चों को कोई चीज़ समझाना है, तो आप अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। रोल ऑफ टीचर, अब देखिए यहाँ पे कितना भी आप कोई भी प्लानिंग कर लें, जब तक इम्प्लीमेंट करने वाला अपना काम सही तरीके से नहीं निभाता है तो वो आपका कभी भी पूरा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, तो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर टीचर लोग का होता है। तो अगर टीचर अपना रोल सही से प्ले करते हैं तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स और टूल्स की तरह काम करेगा बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। थर्ड हम लोग का टीचिंग मेथड, बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर कौन से मेथड को यूज़ करते हैं ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। स्ट्रिक्ट है टीचर या बच्चों के साथ फ्रेंडली है, ये सब चीज़ बहुत इम्पैक्ट डालता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी इफेक्ट डालता है। उसके बाद हम लोग का ट्रांसलेशन और लास्ट में टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक ट्रेंड टीचर ही एक अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में जिस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को समझना है, इंटरेक्ट करना है बच्चे से, वो कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग कंक्लूजन के साथ अपने टॉपिक को ख़त्म करेंगे। लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट ऑक्यूपाई द इम्पॉर्टेंट प्लेस इन NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड डिफरेंट एक्शन प्लान्स। ठीक है, तो लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये अगर बात करें तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। किसी के भी साथ अगर आप अपने भाव को, विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं तो आपको उस सामने वाले पर्सन का लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बोल ही पाएँ आप पता होगा बहुत सारे पर्सन ऐसे भी डिसेबल होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो साइन भी क्या है, एक लैंग्वेज है। Multilingualism is a very useful resource and it introduced through formal education system and school plays important role in it। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और इसको क्लास में फॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसी में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल, क्योंकि घर में बच्चे मदर टंग सीख पाते हैं, ज़्यादा चांसेस रहता है एक मदर टंग और थोड़ा बहुत बच्चे इंग्लिश सीख पाएँ। लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल में आते हैं तो वहाँ पर संस्कृत भी सीखते हैं, इंग्लिश भी सीखते हैं, हिंदी भी सीखते हैं और काफ़ी बढ़िया स्टैंडर्ड का सीखते हैं, है ना। तो इसमें बच्चे भी, इसमें स्कूल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे उम्मीद है हमारा यह वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।